बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ, इतने दिनों तक कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। दरअसल मैं इत्तिकाफ़ पे बैठा था और इत्तिकाफ़ के बाद ईद की छुट्टियों में भी काफ़ी सारी मसरूफ़ियत थी, जिसकी वजह से हाज़िरी नहीं दे पाया। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये हाज़िरी मुस्तकिल रहेगी और रोज़ाना की बुनियाद पे रहेगी। इत्तिकाफ़ में मैंने मोबाइल अपने पास नहीं रखा और ना ही कोई ऐसा मेरे पास ज़रिया था कि जिससे मैं हालात हाज़िरा से बाखबर रहूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि 10 दिनों में क्या हुआ, और शायद वजह भी यही थी कि मैं 2-3 दिन से वीडियो बनाने पे कतरा रहा था कि आजकल आपको पता है हालात ऐसे हैं कि बिला तहकीक कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। यही वजह थी, वक्तन फ़वक्तन पुरानी वीडियोस, पुरानी न्यूज़ देखता रहा हूँ और अब हालात से काफ़ी सारी आगाही हो चुकी है, जिनको अगर मैं मोटी और सरसरी नज़र डाल के अगर आपको कोई एक फ़िक्रे में कहना चाहूँ तो वो ये बात है कि इस मुल्क को बाहर से ज़्यादा अंदर के लोगों से ख़तरा है। इस मुल्क ने हमेशा अपना नुकसान खुद अपने लोगों के हाथों उठाया है। ये इस मुल्क की बदकिस्मती कहें या इस मुल्क की या इस मुल्क की मिट्टी को कसूरवार कहें कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो गलत लोगों को अपना हीरो समझते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत के हिसाब से यही हालात चल रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो जितना ताकतवर है, चाहे वो जितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, लोग उसको अपना लीडर भी समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और उसके नाम के नारे भी लगाते हैं और उसको एक वलीउल्लाह का दर्जा भी देते हैं। ये हालात आजकल के नहीं हैं, जब से पाकिस्तान बना है यही हालात हैं। इसकी एक बेहतरीन सी मिसाल है, मशरकी पाकिस्तान जब तक हमारे साथ था, इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि वो भूखे नंगे अफलास ज़दा और काले जिस्मों वाले जो लोग हैं वो हम पे बोझ है, उनको हमसे अलग हो जाना चाहिए, और इसके लिए पूरी कोशिशें भी की। और आज तारीख गवाह है कि वही भूखे नंगे लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। हम खूबसूरत भी थे, हम सफ़ेद चमड़ी वाले भी थे, हम ज़हीन भी थे, हमारे पास दौलत भी थी, हमारे पास इज्जत भी थी, लेकिन हम उनसे पीछे रह गए। सिर्फ एक एटम बम बनाने से कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ होती है आवाम को सहूलतें देना, आवाम मुल्क की मईशत को मजबूत करना, जो कि मशरकी पाकिस्तान ने कर ली। बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख होता है कि हम लोग इतने काबिल होने के बावजूद हमेशा हर चीज़ से पीछे रह जाते हैं। वजह सिर्फ यही है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो वाकई हुक्मरान है और हम गुलाम हैं, और एक गुलाम जहन कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और उससे भी बुरी बात वो ये है कि हमने दिल से गुलामी कबूल भी कर ली है। इस हद तक हमने गुलामी कबूल कर ली और गुलाम बन चुके हैं कि अब हमें कोई अगर जगाने आता है तो वो हमें अपना दुश्मन लगता है। हम सिर्फ इस डर से अपने उस मुखलिस इंसान को ज़ाया कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं कि कहीं उसकी सज़ा हमें ना मिले। यह नहीं सोचते कि ग़ुलामी खुद एक सज़ा है, जो कि रोज़ बरोज़ आपको मिल रही है नामहसूस तरीके से, और आप ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ग़ुलामी की ज़ंजीरें जिन कौमों ने तोड़ी, उन्होंने इज़्ज़त कमाई। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती। यही वजह है कि आजकल के हालात में हमारे मुल्क में जो भी सीधी बात करता है और हम लोगों के दीन के फ़ायदे की जो बात करता है या दीन की सरबुलंदी की बात करता है, वो इंसान हमें अपना दुश्मन लगता है। मैं काफ़ी अरसा सोचता रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो चुका कि जो ग़ुलाम ज़हनीत के लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बेड़ियाँ उतारना पसंद नहीं करते। उनको उन बेड़ियों से उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा लोगों को इमरान खान साहब जगा चुके हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए वो भी इंशाअल्लाह ताला ग़ुलामी की नींद से जाग जाएंगे। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी